की हेडलाइंस पर। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बगौदर क्षेत्र में महारानी नामक यात्रा बस से 1,09,50,000 रुपए किए जाते। जांच में जुड़ी आयकर विभाग की टीम पैसे के साथ पकड़े गए तीनों लोगों से भी की जा रही है पूछताछ। अवैध शराब कारोबार मामले में उत्पाद विभाग ने 2 कारोबारी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। उधर प्रतिबंधित मांस बेचने के आरोप में भी 2 लोगों को कोर्ट में पेशी कर भेजा गया जेल। इसके पहले सभी का हुआ मेडिकल जांच। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर एकजुट हुई आजसू पार्टी। चुनाव को लेकर तैयार की गई रणनीति। हर घर में एक चूल्हा प्रमुख बनाने पर किया गया विचार विमर्श। चंद्र प्रकाश चौधरी के सांसद और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की कही गई बात। स्वीप कार्यक्रम के तहत डीसी ऑफिस में मतदाता जागरूकता को लेकर चलाया गया हस्ताक्षर अभियान। 100% मतदान को लेकर लोगों को किया गया जागरूक। समाज कल्याण पदाधिकारी ने किया इस अभियान का नेतृत्व। और नगर थाना परिसर में ईद और सरहुल को लेकर आहूत की गई शांति समिति की बैठक। त्योहारों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने का लोगों से की गई अपील। सभी समुदाय के लोगों ने रखी अपनी बात। पुलिस प्रशासन ने कहा लोगों की सेवा पर सदैव है तत्पर। अब खबरें विस्तार से। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चलाए जा रहे वाहन जांच अभियान के दौरान एसडीपीओ धनंजय राम और थाना प्रभारी सुख सागर सिंह ने भारी पैमाने पर नगद राशि को बिहार से कोलकाता ले जा रही एक बस को पकड़ा गया, जिसमें से कुल 1,09,50,000 नगद बरामद किए गए और पकड़े गए 3 व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चलाए जा रहे वाहन जांच अभियान के दौरान आए दिन बड़े पैमाने पर रुपए जब्त किए जा रहे हैं। इसी क्रम में बुधवार रात को बगौदर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर महारानी नामक यात्री बस से 1,09,50,000 के रुपए जब्त किया है। जब्त नगद रुपए को लेकर गिरिडीह पुलिस जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार एसडीपीओ धनंजय राम और बगौदर थाना प्रभारी सुख सागर सिंह को अहली सुबह गुप्त सूचना मिली थी कि बिहार के गया से कोलकाता जा रही यात्री बस महारानी में 3 लोग सफर कर रहे हैं, जिनके पास करोड़ों रुपए हैं। इसी सूचना के आधार पर एसडीपीओ धनंजय राम और थाना प्रभारी सुख सागर सिंह ने अहली सुबह थाना इलाके के औरा के समीप जांच अभियान चलाया और बस को रोककर जांच की। ईद और सरहुल त्योहार को लेकर नगर थाना प्रभारी में शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें कहा गया कि सुरक्षा को देखते हुए सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी और यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखने पर भी बातचीत हुई और सभी लोगों से दोनों त्योहार शांति व सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने का आह्वान किया गया। नगर थाना परिसर में गुरुवार को ईद और सरहुल को लेकर शांति समिति की बैठक की गई। बैठक में दोनों त्योहारों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर व्यापक चर्चा की गई। इस दौरान यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखने पर भी बातचीत हुई। बैठक में सभी समुदाय के लोगों ने अपने अपने विचार रखे। साथ ही प्रशासन को हर तरह से मदद पहुंचाने पर सहमति जताई करने की भी बात की गई। बताया गया कि ईद के दिन जहां जहां भी नमाज अदा की जाएगी, सभी जगहों पर सुरक्षा को देखते हुए सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी। मौके पर सभी शहर वासियों से बेहतर माहौल में पर्व त्योहार मनाने का आह्वान किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद कर रहे थे। मौके पर यातायात थाना प्रभारी राजेंद्र प्रसाद, एसआई गुलाम गौश हाशमी, एसआई विक्रम सिंह के अलावे समाज सेवी गुड्डू खान, विभाकर पांडे, रितेश पांडे, नवीन सिन्हा, दीपक शर्मा, एमडी वारिस, सैफ अली, गुड्डू लड्डू खान, एमडी तस्लीम के साथ साथ कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। डीसी ऑफिस के सभाकक्ष में समाज कल्याण अंतर्गत सुपरवाइजर, सेविकाओं तथा सभी संबंधित कर्मियों की उपस्थिति में
निर्वाचन संबंधी जागरूकता संदेश जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से एक बैठक की गई। इस दौरान सभी को मतदान के महत्व के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई और साथ ही मतदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया और कई बातों को लेकर चर्चा की गई। निर्वाचन संबंधी जागरूकता संदेश जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से गुरुवार को डीसी ऑफिस सभाकक्ष में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में समाज कल्याण अंतर्गत सुपरवाइजर, सेविकाओं तथा सभी संबंधित कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान नोडल पदाधिकारी स्वीप कोसाक सह जिला समाज कल्याण पदाधिकारी ने सभी सुपरवाइजर को निर्वाचन प्रणाली, मतदान के महत्व के संबंध में विस्तृत जानकारी दी तथा सभी से लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने हेतु प्रोत्साहित किया। साथ ही सभी सुपरवाइजर को मतदाता प्रतिज्ञा शपथ पाठ कराया गया। साथ ही बताया गया कि मतदाता अपने मतदान केंद्र में जाकर अथवा स्वयं वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से अपना एवं अपने परिवार के अन्य अर्हता युक्त व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में पंजीकृत है का जांच कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति अथवा उनके परिवार के अन्य अर्हता युक्त व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में पंजीकृत नहीं है तो वे अपने नाम मतदाता सूची में पंजीकृत करने हेतु प्रपत्र 6 में आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही बताया गया कि मतदाता सूची में किसी भी प्रकार का संशोधन अथवा वोटर कार्ड बदलने हेतु प्रपत्र 8 में आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने वोटर हेल्पलाइन ऐप के महत्व, CVIGIL ऐप एवं फेक न्यूज की पहचान हेतु वेबसाइट व अन्य माध्यमों की जानकारी दी। उन्होंने वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, हटाने, अपडेट या अपना नाम अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची में देखने के लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप या वोटर सर्विस पोर्टल से जांच कर संतुष्ट होने की बात कही। उन्होंने इलेक्टोरल रोल में नाम दर्ज होने के महत्व को समझाया। उन्होंने बताया कि मताधिकार का प्रयोग कर हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। यह एक महत्वपूर्ण अवसर होता है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सभी योग्य मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया से जोड़ना है। कोई मतदाता छूटे नहीं, इसके लिए समेकित प्रयास किए जा रहे हैं। बैठक में नोडल पदाधिकारी स्वीप कोसाक, सह जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोसाक, बाल संरक्षण पदाधिकारी, सोशल मीडिया पब्लिसिटी ऑफर DCPU काउंसलर, जिला पोषण समन्वयक, सभी सुपरवाइजर, गिरिडीह जिला हेल्प डेस्क मैनेजर व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। उत्पाद विभाग ने बरमसिया से अवैध शराब कारोबार के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। बताया गया कि अवैध शराब कारोबार को लेकर मामला दर्ज किया गया था और दोनों आरोपी का मेडिकल चेकअप करवाकर जेल भेज दिया गया। अवैध शराब कारोबार मामले में उत्पाद विभाग ने बरमोरिया से 2 कारोबारी को गिरफ्तार कर गुरुवार को सिविल कोर्ट में पेश किया, जहां से इसे जेल भेज दिया गया। जेल भेजने से पहले दोनों का मेडिकल चेकअप सदर अस्पताल में करवाया गया। गिरफ्तार आरोपी मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बरमोरिया निवासी प्रभु साव और राजकिशोर साव शामिल है। बताया गया कि दोनों के विरुद्ध उत्पादन अधिनियम के तहत अवैध शराब कारोबार को लेकर मामला दर्ज किया गया, जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। प्रतिष्ठान दिलीप ज्वेलर्स में 19 मार्च से 3 दिवसीय ग्रह रत्न कुंडली 2 से संबंधित 3 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें भारत के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर राम नरेश मिश्र के द्वारा, जिनको भारत के राष्ट्रपति के द्वारा स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है, गुरु जी के द्वारा विशेष रूप से नौकरी, व्यवसाय, बच्चों के भविष्य जैसे हर प्रकार की समस्या का निदान किया जाएगा एवं उचित सलाह दिया जाएगा, जिसमें समय सुबह 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक नामांकन जारी। शादी विवाह के लिए बहुत ही आकर्षक व शुद्धता की गारंटी के साथ आभूषण का शानदार कलेक्शन मौजूद है। जी हाँ, यहाँ सोना, चांदी व हीरे के आभूषणों के अलावा हर प्रकार के ग्रह रत्न मौजूद हैं। दिलीप ज्वेलर्स में सोने का हार, बाला, मंगलसूत्र, झुमका, अंगूठी, बाली का एक से बढ़कर एक डिजाइन, साथ ही चांदी के बर्तन, पूजन मूर्ति, छतरी, सिंहासन वगैरह मिलता है। साथ ही महिलाओं व पुरुषों के लिए अनमोल हीरे की अंगूठी, नोचपन मिलती है। इसके अलावा ग्रह रत्न में मोती, पन्ना, पुखराज, गोमेद वगैरह उपलब्ध है। पूरे विश्वास के साथ पधारे। हमारा पता दिलीप ज्वेलर्स, कोट रोड, शाहबादी मार्केट के सामने, गिरिडीह। एशिया का नंबर 1 सर्कस जेमिनी सर्कस अब आपके शहर गिरिडीह में
इस सर्कस में अनेक देसी विदेशी कलाकारों द्वारा आश्चर्यजनक करतब दिखाए जा रहे हैं। यहाँ अफ्रीका के आर्टिस्ट द्वारा भी शानदार प्रदर्शन हो रहा है। इस सर्कस में फ्लाइंग ट्रैफिक, रिंग डांस, ग्लोब, जोकर एवं अन्य तरह के करतब दिखाए जा रहे हैं। तो इस मौके को हाथ से ना निकलने दें। अपने पूरे परिवार के साथ पधारें। जेमिनी सर्कस स्थल में आपका स्वागत है। इस सर्कस में हर दिन 3 शो दिखाए जा रहे हैं। 1 बजे दोपहर, 4 बजे शाम और 8 बजे रात। हमारा पता मिशन ग्राउंड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। लगातार 15 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में परचम लहराते हुए शहर के कोल्डिहा में स्थित किरण पब्लिक स्कूल। हमारे विद्यालय में कक्षा नर्सरी से +2 तक की पढ़ाई की जाती है। विद्यालय में आपके बच्चों को अच्छे अनुशासन में शिक्षा के साथ खेलकूद, स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट बोर्ड, सुसज्जित कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, विशाल साइंस लैब और बिग प्लेग्राउंड के साथ विशेष सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा से लैस व छोटी बड़ी हर प्रकार के ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था में आधुनिक शिक्षा दी जाती है। सीबीएसई बोर्ड प्रमाणित इंग्लिश मीडियम स्कूल में हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है, जहां लड़के लड़कियों के रहने, खाने व पढ़ाई के लिए सुविधा उपलब्ध है। मतलब गुणवत्तापूर्ण उच्च दर्जे की शिक्षा, अच्छे वातावरण माहौल में कुशल व अनुभवी शिक्षकों के साथ स्कूल के चेयरमैन अशोक सिंह के संरक्षण, डायरेक्टर राजीव कुमार सिंह के देखरेख व अनुभवी प्रिंसिपल राघव भोक्ता के नेतृत्व में संचालित किरण पब्लिक स्कूल शहर का एकमात्र प्राइवेट स्कूल, जहां एक्स्ट्रा सब्जेक्ट संस्कृत के साथ उर्दू भाषा पढ़ाई के अलावे फिजिकल एक्टिविटी में म्यूजिक एंड डांसिंग क्लासेस के साथ जूडो, कराटे जैसे हर क्षेत्र में बच्चों को पारंगत किया जाता है। नए सत्र के लिए कक्षा नर्सरी से 9 व 11 में सीमित सीट हेतु नामांकन जारी है। स्क्रीन में दिए गए नंबर पर कॉल करें या स्कूल ऑफिस से संपर्क करें। हमारा पता किरण पब्लिक स्कूल, डुमरी रोड, कोल्डिहा, गिरिडीह। 9431924995 8877522222। सीबीएसई बोर्ड एफिलिएटेड शहर का प्रतिष्ठित हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल लगातार 30 वर्षों से शिक्षा के साथ अनुशासन एवं संस्कार युक्त विद्यार्थी है, जिसकी पहचान हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक की शिक्षा के साथ +2 के बच्चों के लिए आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम की शिक्षा दी जाती है। साथ ही वेल इक्विप्ड कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, बिग प्लेग्राउंड, स्मार्ट क्लास, म्यूजिक क्लास के साथ को करिकुलर्स एक्टिविटी जैसे हर प्रकार की शिक्षा वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा दी जाती है। डायरेक्टर मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के कुशल नेतृत्व में स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समग्र विकास सफलता के साथ किया जाता है। साथ ही बच्चों की सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरा, सुरक्षा गार्ड की सुविधा दी जाती है। जल्द संपर्क करें। नए सत्र 2024-25 हेतु कक्षा नर्सरी से 9 और 11 में नामांकन जारी है। हमारा पता हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल, पचम्बा रोड, मोहनपुर, गिरिडीह। बच्चों के सामूहिक विकास के लिए अब आपके शहर गिरिडीह में 7 से 19 उम्र के लड़के व लड़कियों के लिए जीआरडी बॉलर्स क्लब में आपका स्वागत है। जी हां, बच्चों के सर्वांगीण भविष्य को संवारने हेतु अब बड़े शहरों के तर्ज पर सीसीएल डीएवी पब्लिक स्कूल में संचालित राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के नेतृत्व में बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, तीरंदाजी जैसे ओलंपिक खेलों की कोचिंग दी जाती है। जीआरडी बॉलर्स क्लब में राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी शुभम कुमार, सीसीएल डीएवी के प्ले एचओडी नरेश यादव और सीसीएल डीएवी के प्ले कोऑर्डिनेटर विजेता पांडे जैसे अनुभवी कोच के नेतृत्व में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेलों का प्रशिक्षण के साथ अनुभवी फिजिकल ट्रेनर के द्वारा फिजिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है।
तो जल्द संपर्क करें। 2024 से 25 नए सत्र में सीमित सीट हेतु नामांकन जारी है। स्क्रीन में दिए गए नंबर 9955655973 पर कॉल करें या सुबह 6:30 से 9 बजे एवं संध्या 4 बजे से 6 बजे CCL DAV पब्लिक स्कूल बनियाडी गिरिडीह से संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। DC ऑफिस प्रांगण में स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता हेतु हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया और सभी को लोकतांत्रिक देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपने मत का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। इसके साथ ही वोटर हेल्पलाइन नंबर के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई और सभी को मतदाता प्रतिज्ञा हेतु शपथ दिलाई गई। स्वीप कार्यक्रम के तहत गुरुवार को DC ऑफिस प्रांगण में मतदाता हेतु हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। समाज कल्याण पदाधिकारी स्नेहा कश्यप के नेतृत्व में यहां अभियान को गति दी गई। साथ ही चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लोगों को जागरूक किया गया। मौके पर सभी को लोकतांत्रिक देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपने मत का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। इसके अलावा मतदान के महत्व तथा निर्वाचन प्रणाली के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही 1950 वोटर हेल्पलाइन नंबर के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान सभी को मतदाता प्रतिज्ञा हेतु शपथ दिलाई गई। उन्हें शपथ दिलाई गई कि वे लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। साथ ही अपने घरों व आस पड़ोस के लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने का हर संभव प्रयास करेंगे। साथ ही उन्हें अपने स्तर पर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अपनी सकारात्मक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया गया। मोदी धर्मशाला में गुरुवार को नगर अध्यक्ष विश्वजीत राय की अध्यक्षता में आजसू पार्टी नगर कमेटी की एक बैठक हुई। वहीं बैठक में बताया गया कि इस बार मिशन 2024 में NDA गठबंधन को जीत दिलाना है और मोदी जी को 400 पार करके दिखाना है। इस दौरान छत्तीसगढ़ के सदस्यगण मौजूद रहे। गांधी चौक स्थित मोदी धर्मशाला में गुरुवार को आजसू पार्टी नगर कमेटी की एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता नगर अध्यक्ष विश्वजीत राय ने किया। वहीं बैठक का संचालन सुमन विश्वकर्मा ने किया। बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर जिला प्रभारी अजय सिंह और विशिष्ट अतिथि आजसू पार्टी के जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव उपस्थित रहे। बैठक में आगामी होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। वहीं हर घर में एक चूल्हा प्रमुख बनने पर विचार विमर्श किया गया। इस बाबत जिला प्रभारी अजय सिंह ने कहा कि इस बार मोदी जी के सपनों को साकार करना है और एक बार फिर मोदी सरकार बनाना है। वहीं जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव ने बताया कि मिशन 2024 में NDA गठबंधन को जीत दिलाना है और मोदी जी के सपने इस बार 400 पार करके दिखाना है। कहा कि पिछले बार गिरिडीह लोकसभा के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने लगभग 2.5 लाख वोटों से अपनी जीत दर्ज करवाया था, लेकिन इस बार 4 लाख पार करके जीत हासिल करनी है। इस बैठक में मुख्य रूप से नगर प्रभारी मनोज शर्मा, संजय साहू, उदय शर्मा, दीपू यादव, प्रवक्ता वीरेंद्र राम, अमित यादव, अक्षय यादव, राजेंद्र पंडित, विनोद रजक, प्रियंका शर्मा, ज्योति शाह, डोली परवीन सहित 36 वार्ड के सदस्यगण मौजूद थे। नगर कमेटी का आज हम लोग सभी वार्ड प्रभारियों के साथ बैठक रखे थे और इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में पूरे राज्य के आजसू पार्टी के महासचिव बड़े भाई अजय सिंह जी उपस्थित हुए और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा जो टास्क दिया गया है, प्रत्येक वार्ड में, प्रत्येक टोला में, हर 10 घर में एक महिला दीदी को चूल्हा प्रमुख बनाना है और सभी वार्ड प्रभारी को ये दिशा निर्देश दिया गया है कि आगामी चुनाव में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को पुनः देश का प्रधानमंत्री बनाना है और प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया है आपकी बार 400 पार, इस 400 पार को टारगेट करते हुए, उनके कामों को टारगेट करते हुए हमको उनके विकास को धरातल पे उतारना है। उन्होंने जो इन 10 सालों में विकास किया, उस विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाना है और गिरिडीह लोकसभा के लोकप्रिय हम लोगों के सांसद माननीय श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी को पुनः गिरिडीह लोकसभा का सांसद बनाना है और पिछले बार उन्होंने 2.5 लाख वोट से जो जीत दर्ज किया, उस जीत को इस बार 5 लाख पार कराना है। यही हम लोगों का। किस चीज़ को लेकर के आप गिरिडीह आज पहुँचे? आज गिरिडीह आना हुआ था। हमारा गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र में 36 वार्ड है। 36 वार्ड का प्रभारी वार्ड अध्यक्षों से हमको बात करना था, संगठन का क्या ग्रास रूट पे काम चल रहा है और हम लोगों ने आज निर्देश दिया है कि 1 सप्ताह के अंदर सारा बूथ कमेटी और चूल्हा प्रमुख
हमारा पार्टी का मेन ग्राउंड है जिला प्रमुख बूथ कमेटी, और इसको बनाना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टी में जोड़ना है ताकि हमारा जो लोकप्रिय सांसद जी हैं उनके इस बार जीत का मार्जिन ज़्यादा बढ़ सके। इस गिरिडीह लोकसभा में इस बार सभी कार्यकर्ताओं से बात हो रहा था, सभी का ये संकल्प है कि नेशनल में एनडीए गठबंधन 400 पार और गिरिडीह लोकसभा में 4 लाख वोट पार करने का संकल्प है। जेबीकेएसएस के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो की उपस्थिति में रंजीत रेस्ट हाउस में स्वर्ण समाज की एक बैठक की गई, जिसमें कहा गया कि जयराम महतो का स्वर्ण समाज हमेशा साथ देगी। स्वर्ण समाज झारखंड के लिए और यहाँ के लोगों के लिए काम करने के वालों के प्रति समर्पित रहेगी। कोर्ट रोड स्थित रंजीत रेस्ट हाउस में गुरुवार को स्वर्ण समाज की एक बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से जेबीकेएसएस के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो मुख्य रूप से उपस्थित हुए। इस दौरान स्वर्ण समाज ने खुले दिल से टाइगर जयराम महतो का साथ हमेशा देने की बात कही। कहा गया कि जयराम महतो झारखंड की और यहाँ के लोगों की बात करते हैं, इसलिए स्वर्ण समाज पूरी तरह से झारखंड की आवाज़ को बुलंद करने वालों और यहाँ के लोगों के लिए काम करने वालों के प्रति समर्पित है। इस दौरान टाइगर जयराम महतो ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि 2 साल के राजनीतिक जीवन में काफ़ी उथल-पुथल देखने को मिला। कई मिथ्या बातें भी कही गई, जिसका हम खंडन करते हैं। कहा कि राजनीतिक गलियारों में कहा गया कि हम कोई जाति विशेष को लेकर काम कर रहे हैं, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। कहा कि झारखंड को अलग होने में 24 साल होने को हैं, लेकिन झारखंड को जो उपलब्धि और ख्याति मिलनी चाहिए वह अभी तक नहीं मिल पाई है। झारखंड की मिट्टी में जन्मे लोग ही यहाँ का विकास कर सकता है। कहा कि हम अल्पसंख्यक वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति के वर्ग के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मौके पर केंद्रीय सदस्य राजेश रतन, रिजवान अंसारी, संजीत सिंह, धीरज झा समेत कई लोग मौजूद थे। बैठक हमारे आदरणीय बड़े भाई श्री राजेश रतन जो स्वर्ण समाज और हमारे दल के केंद्रीय सचिव हैं उनके माध्यम से आहूत की गई थी। चूँकि जब से हम लोग 2 साल का जो हमारा अभी राजनीतिक जीवन रहा उसमें बहुत सारे उथल पुथल देखने को मिला, बहुत सारी भ्रामक बातें, मिथ्या चीज़ों का प्रचार प्रसार किया गया कि हम लोग किसी जाति विशेष, दल विशेष के लोग हैं। तो आज उन तमाम मिथकों को तोड़ने का हम लोगों ने हमेशा प्रयास किया, चूँकि हम लोग झारखंडियत की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन चूँकि उन लोगों के पास आईटी सेल मजबूत था, उन लोगों के पास ग्राउंड में लोग मजबूत थे, लेकिन लिहाजा उन बातों का हम लोग खंडन करते हुए आज बड़े भाई श्री राजेश रतन जी के द्वारा आवत इस बैठक में हमारे बड़े भाई सिंह जी, हमारे बैठे हमारे छोटे भाई झा जी, और कुल मिलाकर आज हम लोग ये संदेश देने का कार्य कर रहे हैं कि झारखंड की मिट्टी में इस भूभाग में बसवसाव करने वाले तमाम तबके, तमाम संप्रदाय, सभी लोगों की ये लड़ाई है। ये लड़ाई किसी जाति विशेष, किसी धर्म विशेष की नहीं है, ये अपितु संपूर्ण झारखंड के भूभाग में बसवसाव करने वाले तमाम लोगों के हक अधिकार की लड़ाई है, जो आज अलग झारखंड राज्य के 24 वर्षों में भी वो अधिकार उन्हें मिल नहीं पाया है। आज चूँकि स्वर्ण समाज की बैठक में उपस्थित हुए हैं तो मैं आपको इन चीज़ों को भी अवगत कराना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि बिहार में या उत्तर प्रदेश में स्वर्ण लोग नहीं रहते हैं, अल्पसंख्यक लोग नहीं रहते हैं, लेकिन हमारा ये अधिकार है कि हमारी जो सीमा में रहते हैं उनको आगे आने का अवसर मिले। आज अब राजनीतिक दलों की बात कीजिए, उन्होंने अगर स्वर्ण समाज को नेतृत्व करने का अवसर भी दिया तो वो हमारे राज्य के नहीं है, वो राजेश रतन नहीं है, वह संजीव सिंह जी नहीं है, वह कहीं ना कहीं रविंद्र पांडे जी आ जाते हैं औरंगाबाद से, वह जो भी आते हैं वह अन्य राज्यों से चले जाते हैं। इसलिए हमारा कहना है कि अगर स्वर्ण समाज को भी प्रतिनिधित्व करें तो झारखंड की मिट्टी में जो है वो प्रतिनिधित्व करें। अगर वो प्रतिनिधित्व करेंगे या फिर वो अगुवाई करेंगे तो निश्चय ही वो भले एक समाज के हो सकते हैं, लेकिन झारखंड के लोगों के जो दुख दर्द है उनको बेहतरी से वो समझ सकते हैं। तो ये जो बातें फैल रही थी समाज में या फिर राजनीतिक गलियारों में कि हम लोग जाति विशेष का नेतृत्व करते हैं, उन तमाम बातों को खंडन करते हुए आज हम लोग इस बात की पुष्टि करते हैं कि आज हमारे साथ अल्पसंख्यक वर्ग है, हमारे साथ अनुसूचित जाति वर्ग है, हमारे साथ अनुसूचित जनजाति है और आज हमारे साथ स्वर्ण वर्ग भी है। इस बात को हम लोग आपके सामने प्रमाणित करते हैं। और ऐसा नहीं, 2 वर्षों के आंदोलन के दरमियान जो हम लोगों ने आंदोलन किया, उस आंदोलन के दरमियान जो भी हम लोगों ने लाभ का क्षण आया हमारे आंदोलन के माध्यम से, उस लाभ से स्वर्ण वर्ग को भी लाभ हुआ, अल्पसंख्यक को लाभ हुआ, पिछड़ों को लाभ हुआ, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति सबको लाभ हुआ। अगर चंदन क्यारी की बात करें तो वहाँ लगभग
4-5 ऐसे परिवार थे जो धरने पर बैठे थे अपनी मांग को लेकर। वो स्वर्ण समाज उमियार समाज के लोग थे। हम लोगों ने एकदम सशरीर समर्थन दिया और उस काम को हम लोगों ने हासिल किया, उनके अधिकार को दिलाने का कार्य किया। इसी प्रकार गोमिया में तो कभी रामगढ़ में तमाम जो भी समाज हैं, अगर उनको हमारी आवश्यकता पड़ती है उनके साथ हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन चूँकि राजनीति में हम लोग का सफ़र नया है तो लोग भ्रम फैलाने की स्थिति में लाके खड़ा करते हैं। लेकिन आज उम्मीद है कि आज के इस कार्यक्रम से, आज के इस मीडिया की कॉन्फ्रेंस से इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि हमारी लड़ाई जो है वो झारखंडियत को बचाने की लड़ाई है। झारखंडी सेंटिमेंट, झारखंडी राइट्स और झारखंड के जल जमीन जंगल पर झारखंडियों के एकमुश्त अधिकार की लड़ाई है, जिसमें हर एक वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित हो। हम लोग ये पहल कर रहे हैं और निश्चय ही जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सभी लोग आएंगे। जब झारखंड अलग राज्य का आंदोलन हुआ था तो पहले लोगों ने कहा कि ये मांझी का आंदोलन है, फिर विनोद बाबू के इंटरव्यू तो कहा मांझी महतो का आंदोलन है। तो फिर जब सब लोग आने लगे तो कहा कि नहीं, ये चलो अब झारखंडी आंदोलन है, इसमें अल्पसंख्यक भी आ गए, इसमें स्वर्ण भी आ गए, अदर बैकवर्ड में दूसरे लोग भी आ गए। तो कुल मिलाकर ये जब स्टार्टिंग होता है तो निश्चय ही एक खास जगह से होता है, एक खास सीमा से होता है। लेकिन जब वो विचारधारा जब फैलती है तो पूरे राज्य में फैलती है, पूरे देश में फैलती है। और जिस विचारधारा को हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं वो किसी व्यक्ति विशेष, जाति विशेष की नहीं है, झारखंड के तमाम शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों के लिए। आज अगर आप बात हम परीक्षाओं की करें तो जो परीक्षाएँ कैंसिल होते हैं वो परीक्षा कैंसल में शामिल होने वाले बच्चे किसी एक जाति के नहीं होते हैं, वो सिर्फ महतो जाति के नहीं होते हैं। वो बच्चे, वो भाई बहन स्वर्ण भी होते हैं, अल्पसंख्यक भी होते हैं, SC ST माइनॉरिटी, अदर बैकवर्ड्स भी होते हैं। तो इसलिए ये भ्रम था, उस भ्रम की स्थिति में लोग जी रहे थे। लेकिन हम लोग चाहेंगे ये नव झारखंड के निर्माण को पुनः से स्थापित करने की लड़ाई है और ये राजनीतिक लड़ाई संभव इसीलिए हो पाएगी जब सभी की भागीदारी हो। गांव में गणपत बागी निवासी बंटी यादव की पत्नी 35 वर्षीय संगीता देवी ने जहर खाकर सो गई थी। स्थिति बिगड़ने पर परिजनों ने 108 के माध्यम से CHC लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई। गांवा थाना क्षेत्र के गणपत बागी निवासी बंटी यादव की 35 वर्षीय पत्नी संगीता देवी की जहर खाने से मौत हो गई। घटना के बाबत बताया गया कि युक्त महिला घर में जहर खाकर सो गई थी, जिसके कुछ देर उसकी स्थिति खराब हो गई, जिसके बाद आनन फानन में उसके परिजन 108 के माध्यम से गांवा CHC लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टर काजिम खान ने प्राथमिक उपचार के कुछ देर महिला की मौत हो गई। कुछ देर बाद गांवा CHC महिला की सास पहुंची और महिला की 2 वर्षीय पुत्री को गोद में उठाकर निकल गई। फिलहाल गांवा पुलिस CHC पहुंचकर जांच पड़ताल कर रही है। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। अब आपके शहर गिरिडीह में दवाइयों के एकमात्र खुदरा विक्रेता मेडिश्योर दवाखाना, जहां आपको सबसे ज्यादा यानी कि 20% की भारी छूट के साथ सभी प्रकार की अंग्रेजी, आयुर्वेदिक एवं OTC रेंज की दवाइयां उपलब्ध है। 20 वर्षों से भी ज्यादा अनुभव के साथ आपके अच्छे स्वास्थ्य का रखे ख्याल। इसके साथ ही हमारे यहाँ WhatsApp के माध्यम से दवाइयों की होम डिलीवरी दी जाती है। वहीं शहर का नंबर 1 गुप्ता डेंटल क्लिनिक में प्रख्यात दंत चिकित्सक डॉक्टर प्रतीक्षित आनंद ओरल एंड डेंटल सर्जन के द्वारा प्रतिदिन सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक मुंह एवं दांतों से संबंधित हर प्रकार का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता नोट कर लें, गुप्ता डेंटल क्लिनिक एंड मेडिश्योर, मोती ज्वेलर्स के सामने, कोर्ट रोड, टावर चौक के निकट, गिरिडीह। सहारा मेडिसिन की नई पेशकश सहारा ऑप्टिकल्स। जी हाँ, आपने सही सुना। गिरिडीह धनबाद मेन रोड बरवाडे स्थित सहारा मेडिसिन 20 वर्षों से लगातार स्वास्थ्य सेवा शहर के लोगों को अनावरत रूप से देते आ रहे हैं। अब आपकी सेवा में नई पेशकश सहारा ऑप्टिकल्स, जहां आपको मिलता है पावर चश्मा, एक से बढ़कर एक नई डिजाइन के सनग्लासेस, चश्मे एवं चश्मे के शौकीन हर किसी के लिए फैशनेबल चश्मा उपलब्ध है। साथ ही आपकी आंखों का विशेष ख्याल रखते हुए एक्सपर्ट के द्वारा चश्मे का पावर चेक करने की सुविधा के साथ शहर के सुप्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा समुचित नेत्र चिकित्सा की भी सुविधा दी जा रही है। इतना ही नहीं, कॉन्टैक्ट लेंस, इंपोर्टेड फ्रेम, कलर लेंस, गॉगल्स के फुल रेंज उपलब्ध है।
हमारे यहाँ लेजर लाइट से शीशे की क्वालिटी चेक करने की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर ना करें, सस्ता, मजबूत और टिकाऊ चश्मे के लिए पधारें और मात्र 15 मिनट में चश्मा बनवाएं। डॉक्टर कुलदीप नारायण से आंखों का इलाज के लिए संपर्क करें या इस नंबर पर कॉल करें 7004336154 और 9835768410। हमारा पता सहारा ऑप्टिकल्स, बुढ़िया खाद मोड़ के निकट, गिरिडीह धनबाद रोड में, बरवाडी गिरिडीह। गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, एसी वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की। तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है।
यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासिद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7000864561 9955152065। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गुरुवार को गांडे में प्रखंड अध्यक्ष चांदमल मरांडी की अध्यक्षता व सचिव भैरव प्रसाद वर्मा के संचालन में झामुमो प्रखंड कमेटी की एक बैठक की गई। वहीं बैठक में लोकसभा व गांडे उपचुनाव के मद्देनजर विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए रणनीति तैयार की गई और कईयों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। झामुमो प्रखंड कमेटी की एक विशेष बैठक गुरुवार को गांडे के केरा डाबर आम पेड़ के नीचे आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष चांदमल मरांडी व संचालन सचिव भैरव प्रसाद वर्मा ने किया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष संजय सिंह मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बैठक के दौरान लोकसभा व गांडे उपचुनाव के मद्देनजर विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए रणनीति तैयार की गई। बैठक के मौके पर अध्यक्ष चांदमल मरांडी, सचिव भैरव प्रसाद वर्मा सहित अन्य कई ने अपने विचार व्यक्त किए। बैठक में जिला महासचिव महालाल सोरेन, झामुमो अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष नासिर अंसारी, 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष ध्रुव देव पंडित, प्रमोद राम, पिंटू हाजरा, बैजनाथ राणा, प्रेमचंद मुर्मू, मसरुद्दीन अंसारी, गुलाब मंडल, जयप्रकाश पंडित, राजेश सिंह, जाकिर हुसैन, मोहम्मद आलम, मोहम्मद इनाम, रवि वर्मा, अरुण पाठक, विकास पाठक सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज गांडे के केराडाबर ग्राम में झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रखंड समिति की एक बैठक आहूत है। इस बैठक में सांगठनिक तौर पर चूँकि उपचुनाव होना है, इसकी घोषणा हो चुकी है। किसी भी राजनीतिक दल के लिए मतदान में जाने के पूर्व अपने संगठन को बूथ कमेटी की सारी उसकी मजबूती को आकलन का प्रयास होता है। उसी के निमित्त ये बैठक है। हम लोग बूथ कमेटी के सहित साथ साथ उस क्षेत्र में तमाम जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं उनको एक जवाबदेही और जिम्मेदारी देने के लिए आज बैठक आयोजित की। जम्मू विधानसभा के चतरो बाजार के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में भाजपा की एक बैठक की गई। इसमें भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने कार्यक्रम के दौरान संगठन को मजबूती प्रदान करने पर चर्चा की गई। जमुआ विधानसभा के चतरो बाजार के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में भाजपा की एक बैठक संपन्न हुई। यहाँ भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने एक दिन एक विधानसभा प्रवास कार्यक्रम किया। मौके पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, जमुआ विधायक केदार हाजरा, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, वरिष्ठ नेता विनय कुमार शर्मा आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान संगठन को मजबूती प्रदान करने पर चर्चा की गई।
साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव में दमखम से उतरने की योजना भी बनाई गई। और मैं ऐसा मानता हूँ, पार्टी भी ऐसा मानती है कि यहाँ कोई छोटे और बड़े नहीं, हम सब बराबर हैं। मुफस्सिल क्षेत्र के एक गांव में बच्चों के बीच हुए झगड़े की वजह से महिला का 2 दिनों से पड़ोसियों के साथ झगड़ा चल रहा था और अचानक बुधवार की शाम को महिला का शव उसके घर के पास के कुएं से बरामद किया गया और महिला के परिजन वालों ने पड़ोसियों के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। मुफस्सिल क्षेत्र के लेदा भत्तेडी में एक विवाहिता की संदेहास्पद परिस्थिति में मौत हो गई, जिसके बाद गुरुवार को शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। महिला का शव कुएं में पाया गया। महिला की पहचान मनोज दास की पत्नी सरिता देवी के रूप में की गई। बताया गया कि बच्चों के बीच हुए झगड़े को लेकर महिला का पड़ोसियों से 2 दिनों से झगड़ा चल रहा था। बुधवार शाम घर के पास के कुएं से महिला का शव बरामद किया गया, जिसके बाद पुलिस को खबर दी गई तो मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर इसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। गुरुवार को शव का पोस्टमार्टम के बाद मृतका के ससुर ने शोक जाहिर किया। महिला को पड़ोसियों ने मारकर कुएं में डाल दिया है। गांव के बगदैटी की निवासी परमिला देवी के पड़ोसियों ने रास्ते में पत्थर गिरवाया था, जिसे परमिला देवी ने इसे हटाने के लिए बोल रही थी और दोनों में विवाद हो गया और दोनों मारपीट करने लग गए। गांव के बगदैडी निवासी प्रमिला देवी को कुछ लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। गुरुवार को इसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि विनोद चौधरी की पत्नी प्रमिला देवी के साथ गांव के लोगों ने छोटे से विवाद के बाद मारपीट की। बताया गया कि इसके घर के पास ही एक सार्वजनिक रास्ता है, उस रास्ते में पड़ोसियों ने पत्थर गिरवाया था। कुछ दिनों से रास्ते में पत्थर रखा हुआ था, जिसे ये लोग हटाने के लिए बोल रहे थे। पड़ोसी जब पत्थर नहीं हटाएं तो इन लोगों ने खुद पत्थर को हटा दिया। बस इसी बात को लेकर पड़ोसियों से विवाद हुआ और वो लोग मारपीट करने लगे, जिसमें यह घायल हो गई। मारपीट का आरोप लुरत चौधरी, सरस्वती देवी, अजीत चौधरी, सुमित चौधरी आदि पर लग रहा है। नए सत्र आरंभ के मौके पर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में अखंड रामचरितमानस का पाठ संपन्न कराया गया और नए सत्र का आरंभ किया गया। बताया गया कि बच्चों के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हुए वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आचार्य एवं बच्चों ने हवन कुंड में आहुति देकर ईश्वर से प्रार्थना की। बरकंडा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में गुरुवार को सत्रारंभ पर अखंड रामचरितमानस का पाठ संपन्न हुआ। आचार्य सतीश मिश्रा ने वैदिक मंत्रोच्चारण कर पूजा संपन्न कराया। प्रधानाचार्य एवं आचार्य दीदी द्वारा भक्तिमय वातावरण में रामचरितमानस पाठ कर नए सत्र के सफल संचालन की मंगल कामना की गई। प्रधानाचार्य आनंद कमल ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हुए कहा कि भैया बहनों के आगमन पर उन्हें तिलक लगाकर स्वागत किया गया। मंत्रोच्चारण के साथ आचार्य एवं बच्चों ने हवन कुंड में आहुति देकर ईश्वर से प्रार्थना की। वर्तमान सत्र में हम सबों को नई ऊर्जा, नई उन्नति और ओज प्राप्त हो। अखंड रामचरितमानस पाठ में समस्त आचार्य दीदी का सराहनीय योगदान रहा। आज सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरकंडा गिरिडीह में रामचरितमानस का अखंड पाठ पूर्ण हुआ। भैया बहनों ने हवन का कार्य किया। मैं भैया बहनों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और इस तरह नए सत्र का शुभारंभ आज से ही शुरू हो गया। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।